हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए मिडिवल हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, तो उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को जहांगीर और शाहजहां के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको करना है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने जो है वो सल्तनत काल ख़त्म कर दिया है और मुगल वंश जो है वो अभी ये चल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसका वीडियो देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा यानी कि पित्रा या फिर रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो है वो शाहजहां के समय में जो है वो बहुत लोकप्रिय हुआ था। यानी कि संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा का संबंध जो है वो किस शासक से है, तो शाहजहां है। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था जहांगीर की अनुमति से। कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण जो है वो मुगल सम्राट जो है वो जहांगीर ने किया था। कश्मीर शालीमार बाग का शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था वो जहांगीर था। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना शाहजहां मुगल शासक ने किया था। शाहजहां का पुत्र जो है वो आपका औरंगजेब बना था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर जो है वो किले में जो है वो मिले थे। अगला है कि वह मुगल शासक जिसने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के से एक समझौता किया था वो जहांगीर था। मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने का अनुमति दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर जो है वो अकबर का पुत्र था। जहांगीर भारत का चौथा मुगल जो है वो बादशाह आपका बना था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा आपका जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां। शाहजहां की बेटी जहाआरा ने शाह जहानाबाद यानी कि दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुलिपि परियोजनाओं में भाग लिया था। वो आपका जो है वो जहाआरा। अगला है कि मुगल शासक फिल्म ब्लैंक्स ने ताजमहल को बनवाया तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, तो जुझार सिंह बुंदेल ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त किया था तो 1617 में। जहांगीर ने जिसे नादिर उस जमा की पदवी प्रदान की थी वह अबुल हसन था। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह आपका जहांगीर था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह जो है वो खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने जो है वो आपका किया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस जो है वो आपका आया था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो अगर कहेगा हॉकिंस किसके शासनकाल में आया, जहांगीर के शासनकाल में, फिर उसके बाद टॉमस रो किसके शासनकाल में आया, तो वो भी जहांगीर के ही शासनकाल में। जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर जो है वो दिया था अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था वो आपका चित्रकला था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खा की उपाधि विलियम हॉकिंस को प्रदान की थी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो आपका जहांगीर था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हुआ था, तो जहांगीर के शासनकाल में आपका हुआ था। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था वो गुरु अर्जुन देव थे। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था तो जहांगीर आपका नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वो फ्रांसिस्को पेलसर्ट है। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्त किया गया था तो वर्नियर को जो है वो मुगल सेना में चिकित्सा के रूप में नियुक्त किया गया था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट जो है वो मीर जुमला ने दिया था। तो शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो है वो किसने दिया था, तो मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो है वो दारा सिकोह को दिया था। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर
की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व जो है वो कवि चंद्राचार्य ने किया था। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां था। अकबर के बाद भारत में मुगल वंश का सिंहासन पर जो है वो कौन बैठा था, तो जहांगीर बैठा था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में सम्राट जहांगीर के शासनकाल में आया था। वो आपका 1508 के आसपास आया था। जहांगीर की मृत्यु जो है वो 1627 में हो गया था, माफ कीजिएगा 1607-8 में जो है वो आया था विलियम हॉकिंस। मुगल शासक जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम जो है वो मेहर उन निशा था, यानी कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहर उन निशा। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजपूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। फिल द ब्लैंक्स ने मेहर उन निसा ने निकाह किया था, जिससे उन्होंने नूरजहां यानी कि विश्व ज्योति, जिसका मतलब होता है कि उपाधि जो है वो प्रदान की थी, तो वो आपका जहांगीर था। जहांगीर ने मेहर उन निसा से निगाह जो है वो आपका निकाह किया था। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, यानी कि जहांगीर का मतलब क्या होता है, विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की वर्ष 1605 में। दारा सिकोह के पिता का नाम जो है वो शाहजहां था। फिल द ब्लैंक्स को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा, तो वह आपका शाहजहां के कार्यकाल में हुआ था। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम जो है वो दारा सिख होता है, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र का। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में जो है वो आपसे जुड़ा था। शाहजहां पांचवा मुगल जो है वो शासक आपका बना। तो हम लोगों ने यहाँ पर शाहजहां और जहांगीर के बारे में पढ़ा। अब अगला हम लोग जो है वो औरंगजेब से संबंधित जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है उसको हम लोग करेंगे। अगर आपने अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर दिया कीजिए। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक जो है वो आपका औरंगजेब था, और इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था, वो औरंगजेब था। राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। राजा जय सिंह को राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। दिलरास बानू बेगम को भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है आपका औरंगजेब को। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। फिल द ब्लैंक्स में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, तो वो आपका 1707 के मृत्यु के बाद। जिंदा पीर के नाम से जो है वो औरंगजेब को जाना जाता है। दारा सिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापति जो है वो औरंगजेब के आपके शासनकाल में थे। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर जो है वो कौन रहा, तो आपका औरंगजेब बना रहा। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, तो ईश्वर दास नागर, यानी कि औरंगजेब का एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा अपना जीवनी जो है वो कौन हिंदू लिखा है, तो ईश्वर दास नागर। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाता था, तो वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ, वो आपका औरंगजेब है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो आपका बीजापुर और आपका दूसरा गोलकुंडा था।
संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? तो जहां आरा को। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया, वो अकबर का था। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी का युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई जो है वो औरंगजेब से आपका हार गया था। देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था दारा सिकोह को। तो सामूगढ़ का लड़ाई और देवराई का लड़ाई जो है वो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था और दोनों में औरंगजेब जीता था। फिल द ब्लैंक्स के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंचा था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया। तो दक्कन की लड़ाई में पुरंदर की संधि मुगल और मराठा के बीच में जो है वो हुआ था। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, इसका निधन 1707 ईस्वी में हो गया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में जो है वो कैद करवाया था। घटना दिया है और वर्ष। बनारस के पास सुजा की पराजय जो है वो फरवरी 1658 में हुआ था। धर्मत में विजय जो है अप्रैल 1658 में आपका हुआ था और यह औरंगजेब के समय का घटना है। सामूगढ़ का लड़ाई मई 1658 में हुआ था, वहीं देवराई का लड़ाई अप्रैल 1659 में हुआ था। अगला जो है वो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में जो है वो पढ़ लेते हैं। वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई वह आपका रंगून था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो विजय हुआ था। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोतों ने हराया। तो सुलेमान सिकोह पहला कठपुतली मुगल सम्राट जो है वो जहादर शाह को माना जाता है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को माना जाता है। भारत में मयूर सिंहासन जो है वो नादिर शाह लेकर गया था, माफ कीजिएगा। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अफगानिस्तान से। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना वह शाह आलम आपका द्वितीय बना था। सही सुमेलित है कि सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। सकरखेड़ा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। पोर्टो नोवा का युद्ध जो है वो आपका 1781 में और मदकी का युद्ध जो है 1845 में हुआ था। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दराबख्त की मृत्यु जो है वो 1839 में हुआ था। अगला है आपका कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। अगला है कि वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, अहमद शाह का, जो कि 1748 से 54 तक शासन किया। अवध का प्रथम नवाब जो है वो सआदत खां था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन लूटा वह नादिर शाह था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का जो है वो फरमान जारी किया। अगला है आपका कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में जो है कैद कर दिया गया। अवध का अंतिम नवाब जो है वो वाजिद अली शाह था। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक मुगल शासक आपका था। अगला है कि बहादुर शाह प्रथम का जन्म जो है वो 1643 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ और जो है वो मिडेवल हिस्ट्री से संबंधित आपका क्वेश्चन आंसर को किए। अगला हम लोग जो है मुगल कालीन प्रशासन स्थापत्य कला के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।